Hey guys, welcome to the new episode of our travel diaries. We are here in the city of Vadodara, famously known as Baroda. Today we are visiting the village of Kevadia, 91 kilometers from the city of Baroda, to witness one of the greatest monuments of India, the Statue of Unity. Hey guys, we are at world's tallest statue. Statue of Unity is famous as the tallest statue in the world. Even though this is not in the list of wonders, we Indians consider it as one of our greatest treasures. Statue of Unity stands tall in the village of Kevadia of Narmada district, above Sardar Sarovar Dam. We can even witness the beautiful dam and the river along with the nature of the village of Kevadia. This monument itself is the tribute to the great man, first Home Minister of India, known as Iron Man of India, Shri Sardar Vallabhbhai Patel. He was the reason behind the unification of India. The procedure of getting is very easy. We can buy online tickets. One ticket is valid for 2 hours. Okay, so we have been checked by the officers and now they have given us a letter that we can get it. So we are now walking towards the gate, main gate, from where we can enter into Sardar Vallabhbhai Patel statue, the Statue of Unity. Guys, this is huge. There are art galleries inside the monument which has history of the place, people and the great monument itself. This place also has some of the cool stuffs. देश भर से लोहा जमा हो चुकने के बाद अब तंत्रज्ञों, अभियांत्रिकों को लोहा लेना था इस विशाल विराट बुद्ध के आकार प्रकार की बनावट से। दुनिया भर के बेहतर से बेहतर इंजीनियर, सलाहकार, भूगर्भ शास्त्री, जल विशेषज्ञ जमा होकर इतनी बड़ी चुनौती को साकार रूप देने के बारे में चर्चा करने लगे। 3 साल तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा, भिन्न प्रकार के पहलुओं की बारीकियों में लगा। अब तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संरचना सुनिश्चित होते ही दुनिया भर की अभियांत्रिकी कंपनियों को मूर्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और ये ग्लोबल टेंडर पहली बार केवल 6 महीनों के अंदर ही पूरा भी कर लिया गया। पर सब जानते थे कि सरदार तन मन से भारतीय थे और भारत में बनी स्वदेशी चीजों का सदा उपयोग करते थे। इसी विचार को आगे रख मेक इन इंडिया के मंत्र को मानते हुए एक भारतीय कंपनी L&T को ये जिम्मेदारी दी गई। निकालेंगे उसमें से अच्छे स्टील को निकालेंगे। देश भर से जमा लोहे को ही इस मूर्ति को सशक्त करना था, इसलिए उसे पिघलाकर
लोहे की सरियों में ढाल दिया गया और धीरे धीरे खड़ी होने लगी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। And the view from the top is worth a watch. Hey guys, we had a fun time here at Statue of Unity. You can see behind me, it's still there. We can see it from 2 kilometers, right? 2 kilometers far away, bro. We can see that the statue from 2 kilometers. Yeah, so we had fun time. How do you feel? Nice. Nice. Then? Awesome. Yeah, it's large. Well, we have a beautiful garden here, if I may. If you are visiting the state of Gujarat, I must recommend you to visit this beautiful monument. That is all for today, guys. See you in next video. ये सरदार स्मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। फ्रांस का टावर देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। मगर कहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या उन्हीं ऐफिल साहब का बनाया पेरिस का टावर, क्योंकि ये एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे कद्दावर प्रतिमा बनकर सबसे शीर्षस्थ होने वाली है। साधु बेट के टापू पर साकार होने लगा एक ऐसा गगनचुंबी स्वप्न जिसे देख दुनिया चकित थी। ये सोचकर कि मन रोमांचित होने लगा कि इस विशाल मूर्ति के ऊपर से सरदार सरोवर और गरुड़ेश्वर सरोवर की छटा कैसी दिखेगी और कैसे दिखेंगे सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वत। किंतु उससे भी ऊंची बात थी कि इस पूरे यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति देने वाले आदिवासियों का भाग्य भी इस प्रतिमा से चमकने वाला था और पूरा देश भावनात्मक रूप से इससे जुड़ने वाला था। ये मूर्ति कैसी बनेगी, इतनी धातुओं को मिलाना होगा, वो एक्सपर्ट लोग तय करेंगे। लेकिन मैं ये बात बताता हूं, मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। और अब शुरू हुआ इस स्मरणीय स्मारक को ठोस रूप देने का काम। तमाम विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, विचारकों, कलाकारों, इंजीनियरों के समागम ने हर तरह के विकल्पों का संधान करना आरंभ किया। ये भी सोचा गया कि इतने बड़े बुद्ध को हर समय चमकाने की बजाय यदि उसे प्राकृतिक रूप से आयुष्मान होने दिया जाए तो क्या होगा। जिसकी मूर्त हर जनगण के मन में बसती हो, उसकी मूर्ति का स्वरूप और रूप कैसा होगा, वो किस मुद्रा, किस मन स्थिति में मन भवन होंगे। इस बात पर भी बहुत विचार और विमर्श हुआ और अंत में तमाम देशभक्तों, नेताओं, देवताओं की मूर्तियां गढ़ने वाले मूर्तिकार श्री राम सुदार को सरदार का रूप स्वरूप तय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। Hey, this is VS, but if you like our travel videos, please click subscribe and join us as we have planned to visit many more places around India and around world too. Thank you.